बी और सी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं और तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बाबू जो डाटा दिया उसको पहले तो लिख देंगे। बी और सी कितना दिन? 12 दिन। 12 दिन। और सी और ए 8 दिन। और तीनों मिलकर कहा है तो ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर देता हूँ। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 12 8 6 का एलसीएम कितना होता? 24। कितना? 24 को क्या आया? पूरा वर्ग आ गया, यानी टोटल वर्ग। तो 12 दिन में 24 काम तो 1 दिन में 2 काम। सी और ए 8 दिन में 24 काम तो 1 दिन में 3 काम। 6 दिन में 24 काम तो 1 दिन में 4 काम। बोला है किसका बाबू? ए और बी। ए और बी। तो देखो यहाँ 2 और 3 काम, ये दोनों मिलकर 2 काम 1 दिन में, ये दोनों मिलकर 3 काम 1 दिन में। तो सेपरेट निकाल देते हैं कि ए कितना दिन में। देखो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी को घटा देंगे तो क्या निकलेगा? निकलेगा ना ए का वर्ग। यहाँ पे लिख देते हैं ए का वर्ग। ए का कितना निकलेगा? तीनों मिलकर 1 दिन में 4 काम और ये दोनों बी और सी मिलकर 1 दिन में 2 काम। अगर इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ए बचेगा। तो 4 में से 2 गया, 2 काम। और यहाँ आगे घटाओ, ए प्लस बी प्लस सी में से सी प्लस ए को घटाओ तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? बी बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो तीनों मिलकर 1 दिन में 4 काम और दोनों मिलकर 3 काम, तो कितना आ जाएगा? इसका अंतर करेंगे तो ए के क्या बचेगा? बी बचेगा। और इसका अंतर कर देंगे तो क्या बचेगा? ए। क्या बचेगा? 1। तो ए 1 दिन में 2 काम और बी 1 दिन में 1 काम। बी 1 दिन में 1 काम और 1 दिन में 2 काम। और पूछा ए प्लस बी कितने दिन में पूरा काम करेंगे। तो टोटल काम है बाबू 24। तो टोटल काम को ऊपर और 1 दिन के काम को नीचे, तो दोनों मिलकर 2 3। टोटल काम ऊपर और 1 दिन का काम नीचे, क्या आ जाता है? पूरा दिन आ जाता है। तो 3 या 24 कितना दिन? 8 दिन। कितना दिन आ गया? 8 दिन। ऑप्शन नंबर सी है। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। तो ए जितना टाइम लेगा ना बाबू उतना ही दोनों मिलकर ले रहा है, यानी बी और सी। तो क्या किसका रेशियो है? समय का रेशियो। किसका है? समय। तो समय का रेशियो कितना आ गया? 1 अनुपात 1 आ गया। कितना आ गया? 1 अनुपात 1 आ गया। आया कि नहीं? आप तो इसको क्षमता के रेशियो में बदल दो। किसमें? क्षमता। तो समय का उल्टा क्या आता है? क्षमता। तो भी 1 अनुपात 1 ही रह जाएगा। रह जाएगा कि नहीं? और यहाँ जाओ, बोला है कि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर कितना दिन में? समय कितना दे दिया है? 10 दिन। और सी कितना दिन में? 50 दिन में। सी कितना दिन में? 50 दिन में। देखो तो इसका रेशियो निकालो। किसका? समय का रेशियो निकालो। तो 1 अनुपात कितना रहा? 1 अनुपात 5। 1 अनुपात 5। तो यहाँ से क्षमता के रेशियो निकाल दो। किसका? क्षमता का। तो 5 अनुपात कितना आ जाएगा? 1 उल्टा हो जाता है समय का उल्टा, क्षमता। अब बाबू देखो यहाँ सी कितना कर रहा है? 1। और यहाँ ए प्लस बी 5। तो 5 और 1 6। और यहाँ तीनों का क्षमता यहाँ मिला रहे तो 6। और यहाँ तीनों का क्षमता यानी ए और बी और सी तीनों का क्षमता मिला रहे तो 2। तो ऐसा ना होना चाहिए। क्षमता यहाँ का तीनों और यहाँ का तीनों का तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पूरा रहा है 6, यहाँ रहा है 2। तो इसको 6 तो बनाएंगे ना। तो 6 कैसे बनेगा? इसमें कितना से गुना कर देंगे? 3 से। देखो ये भी 3 हो गया कि नहीं? 3 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा? ये भी 3 और ये भी 3 हो गया। हुआ ना? इसमें तो गुना नहीं करने पड़ेगा। 5 1 6। यहाँ भी 3 और 3 6 हो गया। अब पूछा है क्या? बी उस कार्य को कितने समय में पूरा कर पाएगा। अच्छा बाबू ए का क्षमता 3 है
अब बी और सी दोनों का क्षमता कितना है 3 है। और यहाँ सी का कले क्षमता 1 है, सी का क्षमता यहाँ 1 है, कितना है 1 है। और यहाँ बी और सी का 3 है, बी और सी का 3 है, सी का 1 है। तो यहाँ पे बी का कितना रहेगा, बी का कितना रहेगा जल्दी बताओ, बी का कितना क्षमता हो जाएगा, तो 3 माइनस 1। देखो यहाँ बी और सी दोनों मिला के 3 है, यहाँ सी का अकेले 1 है, तो बी का कितना हुआ 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो गया 2 क्षमता हो गया, कितना हो गया 2। अब बोल रहा है कि सी अकेला कितना दिन में करेगा 50 दिन में, कितना दिन में तो 50 दिन में। तब वो एक दिन में सी अकेला एक ही काम कर रहा है, तो 50 दिन में कितना काम, एक 50 गुना 1 50 गुना 1 पूरा काम होगा। अब बी एक दिन में कितना काम कर रहा 2 काम, तो जब दिन निकलना है तो पूरा काम को ऊपर है और एक दिन का काम नीचे, यानी कि नीचे 2, तो 25 दूनी 50। तो बी कितना दिन में करेगा बाबू 25 दिन में, बी कितना दिन में 25 दिन में। अब इतना भी दिमाग लगाओ कि इसका क्षमता 1 है और इससे दुगना क्षमता बी का आ गया, दुगना क्षमता बी का आ गया, आया ना। तो इसका क्षमता आधा, इसका क्षमता दुगना, तो क्या होगा ये जितना टाइम लेगा उसका ये आधा टाइम लेगा, तो 50 दिन ले रहा था, तो कितना दिन लेगा 25 दिन। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अच्छा फिर से समझा दे, ठीक है फिर से समझा देते हैं। बोला ए जितना समय में करेगा उतना ही समय में बी करेगा, तो अगर ये 1 दिन लेगा तो भी 1 दिन लेगा, तो इसका क्षमता के रेशियो बना दिए थे, समय का उल्टा क्षमता, लेकिन 1 1 है तो 1 1 रह जाएगा। और यहाँ देखो बोला है कि ए और बी 10 दिन में करता है, बी ए और बी 10 दिन में सी 50 दिन में करता है, तो इसका रेशियो बना लिए थे 1:1 से 1:1, तो समय का रेशियो कितना आ गया 1:5। तो क्षमता इसका क्या होता है उल्टा, तो 5:1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ देखो ए बी और सी तीनों का जोड़ो क्षमता, तीनों का, तो ए बी और सी का, तो कितना आ गया क्षमता 5 1 6। और यहाँ पे जोड़ो ए बी और सी, तो यहाँ 1 1 2 हो रहा था, तो 6 बनाना है, तो कैसे बना देंगे 3 से गुना, तो 3 ये भी हो गया 3 ए भी हो गया, तो 3 3 6 बन गया। तो यहाँ देखो सी का क्षमता 1 है और यहाँ बी और सी दोनों मिलकर क्षमता कितना है 3 है, तो बी का क्षमता कितना होगा, सी का घटा देंगे बी प्लस सी में से सी का, तो 3 में से 1 घटा दें तो कितना आया 2 आया कि नहीं। और सी है बाबू 50 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना होगा 50, और 1 दिन में 1 1 काम कर रहा 50 दिन किया तो कितना पूरा काम हो गया 50 गुना 1 50 काम। और बी है जो 1 दिन में 2 काम कर दे रहा, तो जब दिन निकालना है तो पूरा काम को ऊपर और 1 दिन का काम को नीचे, तो क्या आ जाता है पूरा दिन आ जाता है। हमें उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11.1/9 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। बाबू बी जितना टाइम ले रहा है ना, इससे क्या 5 दिन कम में कौन कर रहा है ए कर रहा है। तो मानो कि बी अगर इसको विद ऑप्शन बनाना है ऑप्शन, तो बाबू तुरंत बन जाएगा। बस इतना याद रखो कि दोनों मिलकर करता है एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई, क्या निकलता है दोनों का जो दोनों मिलकर जो जितना दिन में काम निपटा देगा। समझ में आ रहा है ना। तो दोनों मिलकर देखो 11.1/9 आ रहा है, यानी कि 100/9। अगर दोनों मिलकर 100/9 आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। अब पूछा बी का, तो बी से कम कौन कर रहा है, एक कम दिन में कर रहा है, तो बी का अगर कुछ मानोगे एक्स माइनस 5 ये तो मानना ही है, तो क्या बी का ज़्यादा आएगा एक का कम आएगा। तो इसे चेक करते हैं कि यहाँ ऑप्शन ए रखो, बी का मान 15 रख दो, बी का मान 15 रख दो, तो कितना आ जाएगा 1 का 15, 1 का कितना आ जाएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा 15 + 10 कितना आ रहा है 150/25 ही आएगा। 25 6 को 150 6 आ गया, तो ई नहीं आए 100/9, तो क्या होगा ये आंसर होगा
नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं 20, तो 20 गुना इसमें 20 में से 5 घटाओ कितना 15/20 प्लस 15, इसको काटो 300 आ गया और इधर 15 35 आ गया। देखो बाबू ये नीचे 9 है, 9 देगा नहीं देगा, 35 में 9 है नहीं देगा, ये भी गलत हो गया कि नहीं। आप कौन लेते हैं 25, तो 25 के ले लेते हैं, क्या है 25 25 माइनस 5 हो जाएगा तो 20/25 प्लस 20, तो देखो 25 दूनी 50, 500 आ गया, आई 45 आ गया, तो 9 पचे 45 और 100 पचे 500, तो देखो बाबू 100/9 दे दिया, 100/9 दे दिया ना। तो ये मिल गया कि नहीं, इधर वाला मिल गया कि नहीं है, तो आंसर कौन होगा, आंसर कौन हो जाएगा बाबू 25 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आंसर कितना होगा 25। अगर और तेज बनाना है तो छोड़ दो, नीचे देखो खाली x + y आ रहा है, तो अगर b x दिन में तो ये कितना दिन में x - 5, देखो इसको लेते हैं तो ये 15, और नीचे देखो खाली ध्यान रखो x + y, ये तो 15 है और दूसरा क्या आएगा प्लस 15 में से 5 गया 10, तो बाबू 10 और 15 कितना हो जाता है 25, 25 में 9 है बाबू नहीं है, तो 9 जब है ये नहीं है 9 तो 9 देगा नहीं देगा, तो क्या हुआ गलत। दूसरा देखो यानी कि 20 है तो 20 लो, तो 20 और प्लस क्या हो जाएगा 20 - 5 कितना होगा 15, इसमें क्या आ रहा है 35, इसमें 9 देगा बाबू, 9 है ये नहीं इसमें, तो 9 कहाँ से देगा। चलो सी चेक करते हैं, तो ये 25 है और प्लस कितना 25 में से 5 गया 20, ये देखो 45, ये रेंज में है, इसमें तो 9 है। चलो अगला चेक करते हैं, तो यहाँ कितना है 30 है और दूसरा क्या आ जाएगा 30 में से 5 गया 25, और कितना आ रहा है जोड़ के 55, 55 में 9 है बाबू तो नहीं देगा, जब है ये नहीं है तो कहाँ से दे देगा 9, तो कौन दे रहा है सिर्फ ये दे रहा है कौन 25 वाला, तो आंसर कौन होगा 25 होगा। कौन होगा आंसर 25 होगा। ये कब काम करता है जब कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा तभी दिमाग में आएगा कि विद ऑप्शन कैसे बनाना है एकदम तेज में, समझ में आया। ये कह रहा है कि 20 से 5 दिन कम लेता है, तो ये b x दिन, तो x - 5 दिन, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, x × x - 5, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ x - 5 दिन में इतना कम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कम x कम, x - 5 कम करेगा, ठीक है। यहाँ पूरा दिन कितना ले रहा है, तो x × x - 5 और बट्टा जोड़ देंगे तो x कितना हो गया 2x - 5, और यही कितना दिन में कर रहा है दोनों 11×1/9 यानी कि 100/9 दिन, कितना दिन 100/9 दिन, 9x² - 45x बराबर 200x और माइनस 500, तो इधर 9x² - 245x तो प्लस 500 बराबर 0, 9x² और -225x और -20x और प्लस 500 बराबर 0। तो 9 कॉमन में लेंगे 9x, तो x - 25 ना 225 और माइनस क्या कॉमन ले लें 20 कॉमन ले लेते हैं, तो x - 25 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 25 आ गया, आया कि ना आया बाबू, आया ना। x बराबर कितना दिन आ गया 25 दिन, कितना आ गया 25, एक काम एक दिन में, ठीक है, एक काम एक दिन में, एक काम एक दिन ना मान लेते हैं 6 दिन, एकदम आसान रहेगा, फ्रैक्शन से निपटो। ये भी एक काम 6 दिन में, बोला कि इसका 1/6, इसका 1/6 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 1/6 काम, सॉरी 1/6 समय में आधा काम करेगा, कितना काम करे आधा काम, तो पूरा काम कितना करेगा बाबू, आधा काम में 1 दिन ले रहा, तो पूरा काम में 200 गुना कितना समय हो जाएगा
1 गुना 2 यानी कि 2 दिन हो जाएगा। रेशियो में 2 दिन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो किसका रेशियो है बाबू? समय का। किसका? समय का। किसका? समय का। इसको काट दो, 2 तिया 6, तो कितना आ गया? 3:1 आ गया। आया कि नहीं आया? फिर बोला है यदि काम को पूरा किया जाए तो दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं। कितना दिन? दोनों को 10 दिन। हमारे अनुसार देखो, याद है ना, एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई, अगर दोनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में पूरा करेगा? तो कौन फॉर्मूला रहता है? एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई। तो तीनों मिलकर, सॉरी, दोनों मिलकर कहा 10 दिन। हमारे अनुसार देखो, 3 गुना 1 बटा 3 + 1, ठीक है। निकालना है किसको? बोला डी अकेला, तो डी का कहाँ? तो 3, कितना? 3 से गुना, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 10 है और नीचे से 3 है, 4 गया, तो कितना आ गया? 10 गुना 4 बराबर कितना आ गया? 40 दिन। कितना दिन बाबू? 40 दिन। ठीक है। अगर इसको क्षमता से बनाना चाहते हो, किससे? किससे? क्षमता से। तो देखो बाबू, क्षमता, तो क्षमता कितना हो जाएगा? उल्टा होता है समय का, तो 1:3। दोनों मिलकर 10 दिन करता है, दोनों मिलकर 10 दिन, और एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है? 3 और 1 4 काम, तो 10 दिन में पूरा काम कितना हो जाएगा? 10 गुना 4। अब पूछा है किसका? बी का, तो बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो जब दिन निकालना है तो पूरा काम को ऊपर और एक दिन के काम को नीचे से क्या करते हैं? भागा देते हैं। तो कितना आ गया? 10 चको 40 दिन। आया ना बाबू? अगर समय से बनाना चाहते हो तो ये है, क्षमता से बनाना चाहते होते हैं ये। ठीक है, समझ में आ गया? ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं। बी और सी 120 दिनों में, और ए और सी 90 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो वे 3 दिनों में कितना कार्य कर लेंगे? तो बाबू जो वर्क है पहले वो तो निपटाएंगे। ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। ए प्लस बी कितना? 72 दिन। बी प्लस सी 120 दिन, और ए प्लस सी 90 दिन में कर सकता है। तीनों को क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 72, 120 और 90 का एलसीएम 360। यहाँ पे कितना आ गया? 5 आ गया, 3 आ गया। क्या आया? एक दिन का काम 5 काम, 3 काम है 4 काम। कितना काम? 4 काम। बोल रहा है कि 3 दिन किया, तीनों मिलकर 3 दिन किया, तो कितना कार्य हुआ? तो जब भी अगर काम का भाग निकालना है कितना कार्य हुआ, तो पूरा काम को नीचे रखेंगे, पूरा काम को नीचे, और देखेंगे कि 3 दिन में कितना कार्य हो रहा। तो 5, 3, 8, 4, 12, एक दिन में 12 काम। तो एक दिन में 12 काम जो हो रहा है बाबू, देखो यहाँ, तो ये एक दिन में 12 काम तो लिख दिया, यहाँ पे ई जोड़ दिया, यहाँ पे ए जोड़ के देखो, तो 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी आ गया। तो 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी मिलकर किया, तो एक दिन में 12 काम। तो एक को ना, 3 ए बी सी का पूछ रहा है, तो एक को कितना? तो 12/2, 12/2 यानी कितना? तो 6। कितना काम हो जाएगा एक दिन में? 6 काम। अब किया है कितना दिन? 3 दिन, तो 6 दिया 18 काम। 3 दिन में कितना काम हो गया? 18 काम। कितना काम में से? तो 360 काम में से। तो इसका भाग यही पूछा है, कितना काम कर लेगा? तो 18 दूना 36, 1/20 का, 1/20 का पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगर न समझ में आए तो क्वेश्चन नंबर और जहाँ पे दिक्कत रहे कमेंट में नीचे लिख देना, अगले वीडियो में सवाल लेकर समझा देंगे। ठीक है। ए एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है। काम का 1/6 5 दिन में। और बी काम का 2/5 8 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो बाबू देखो, ए 1/6 काम कितना दिन में? 5 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में? पूरा काम कितना दिन में, यानी एक काम कितना दिन है? तो 5, 6 कहाँ जाएगा ऊपर और 1 नीचे, तो कितना दिन आ गया? 30 दिन। कितना दिन?
कितना दिन आ गया, 30 दिन आ गया। फिर ऐसे ही लिखेंगे बी 2/5 काम 8 दिन में करा है। कितना दिन में, 8 दिन में। तो पूरा काम यानी कि एक काम कितना दिन में करेगा, एक काम कितना दिन में करेगा, 8, 5 नीचे है तो ऊपर जाएगा, और ऊपर 2 है तो कहाँ जाएगा, नीचे। तो 2 चौको 8, 5 चौको 20 दिन। कितना दिन, 20 दिन। अब जब दोनों के निकालना है, जब दोनों मिलकर काम कर रहा, दोनों मिलकर काम, तो क्या लिखते हैं, एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई, इस पे बैठा दो। तो 30 गुना 20 बटा 30 प्लस 20, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 3 2 5 6 का 30, 6 दूना 12 दिन। कितना दिन आ गया, 6 दूना 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए प्लस बी का था। कोई दिक्कत। ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। ए कितना दिन में, 20 दिन में। बी उसी कार्य को 40 दिन में। ठीक है, दोनों का क्या लेंगे बाबू, एलसीएम। तो 20 और 40 का 40, इसका 2, इसका 1। बोला कि दोनों मिलकर 5 दिन किया। कितना दिन किया, तो यही काम कर रहा। तो 2 और 1 3 काम। तो 5 दिन में कितना काम, तो 3 गुना 5 यानी कि 15 काम कर लिया। पूछा है कि शेष कितना रह जाएगा, तो 40 में से 15 गया यानी कि 25 काम शेष रह जाएगा। 25 काम शेष रहा बाबू, कितना काम में से, तो 40 काम में से। तो कितना भाग शेष रहा, तो 5 40, 5 5 25 यानी कि 5/8 का शेष रहा। ऑप्शन नंबर ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए और बी को जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितना दिन। अगर बोल दिया अधिक, देखो ए प्लस बी के मान लो x दिन। कितना दिन, ए प्लस बी को x दिन। तो ए को कितना दिन लगेंगे, तो बोला कि 1 से कितना दिन अधिक लगेंगे, 4 दिन अधिक लगेंगे। कितना दिन अधिक लगेंगे, 4 दिन अधिक। किससे, तो दोनों मिलकर जितना दिन में कर रहा है उससे 4 दिन अधिक। अब बी को बोला है कि जितना दिन में दोनों मिलकर कर रहा है उससे 16 दिन अधिक लगेंगे यानी x प्लस 16। तो बाबू अगर a प्लस बी का निकालना है, बोला यदि वे दोनों मिलकर, तो a प्लस बी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, ये जो अधिक आया यानी कि यहाँ पे 4 यहाँ पे 16, इसी का मल्टीपल करके और वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। तो कितना आया, 2 गुना 4 यानी कितना आ गया, 4 दूना 8 दिन। कितना दिन आ गया, 8 दिन। कितना आंसर हो गया, 8 दिन। अगर ए का पूछता था 8 और प्लस 4 कितना, 12 दिन। और बी का पूछता था 8 प्लस 16 कितना दिन आ गया, 24 दिन आ गया। 8 प्लस 16 24 दिन। समझ में आया। ये अगर तुरंत बनाना है तो ऐसे, तो ये आया कहाँ से, ए प्लस बी अंडर रूट वर्गमूल कैसे हो गया, कहाँ से आया। तो बाबू देखो बताते हैं, अभी ये आया पूरा डेरिवेट करने पे। देखो इसको और इसको मिला दे, ठीक है, इसको और इसको मिलाकर काम करवाएंगे। तो ए प्लस बी एक्स दिन में कराए थे, यहाँ भी तो एक्स दिन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो देखो यहाँ एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस कितना आया 16, एक्स प्लस, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। इसको मिटा देते हैं अभी फिलहाल इसको मिटा देते हैं। तब आओ एक्स ए प्लस बी एक्स दिन आना चाहिए, एक्स दिन आना चाहिए। कहाँ, इसमें भी तो आना चाहिए। तो इसका एलसीएम नहीं है तो क्या हुआ, पूरा काम। तो एक्स प्लस 4 दिन में इतना काम, तो एक दिन में एक्स प्लस 16 और यहाँ पे एक दिन में एक्स प्लस 4 काम आ जाएगा। तो पूरा काम को ऊपर अगर दिन निकालना है तो, और एक दिन का काम नीचे। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो जोड़ दो, एक्स प्लस 16 एक्स प्लस 4 कितना आ जाएगा, 2x प्लस 20 और तिरछा मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर
प्लस 20x और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 16 चुको 64। कितना 16 चुको, देखो इधर प्लस में 20x, इधर भी प्लस में, तो गया इधर है 2x² तो इधर x² आएगा तो क्या बचेगा x², और इधर क्या बचा 64, तो ये स्क्वायर वाला हटाओगे x² हटाओगे तो इधर क्या आएगा 64, x बराबर 64 का वर्गमूल 8। देखो बाबू आया कि नहीं आया, कैसे करे थे, डेरिवेट करने पे आ गया ना। तो इसका एक फॉर्मूला लिख दो कि अगर a प्लस बी x दिन में कर रहा, अगर a प्लस बी x दिन में और x प्लस a दिन में कर रहा, x प्लस b दिन में कर रहा, तो x का मान वही आएगा अंडर रूट जे, जितना अधिक a ले रहा और जितना अधिक b ले रहा उसका क्या मल्टीपल करके वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, मल्टीपल करके वर्गमूल। समझ में आ रहा है ना, ये क्या निकल गया a प्लस बी कितने दिन में करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.5 घंटे अधिक लगेंगे। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। दोनों मिलकर, बाबू वही सवाल है, कह रहा है कि अगर मिलकर काम करेगा तो एक दिन में मान लो, और ये अकेले काम करेगा तो मिलकर की तुलना में, तो दोनों साथ मिलकर की तुलना में 8 घंटे अधिक, तो x प्लस 8 और b x प्लस कितना 4.5 यानी कि 9/2 घंटा अधिक। तो x का निकालना है ना, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय में, तो जो जितना अधिक है उसी का मल्टीपल करके क्या ले लेते हैं वर्गमूल। तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 9 चौको 36, 36 का वर्गमूल 6 घंटा। कितना आ गया 6 घंटा। आंसर कितना घंटा 6 घंटा।